हाय फ्रेंड्स, आई होप अपनी दिवाली काफी अच्छी मनाई होगी और दिवाली मनाते वक्त बहुत सारे दिए भी जलाए होंगे। बिना दिए के दिवाली हो ही नहीं सकती। दोस्तों, उसी तरह से बिना एसईओ के आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं हो सकती। दोस्तों, जब हम लोग एसईओ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कुछ टूल्स आते हैं। अब वो टूल्स के बगैर आप एसईओ नहीं कर सकते। जिस तरह से आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो अपने साथ में कुछ टूल्स लेके जाते हो, जैसे स्टेफनी और उसका जैक। उसी तरह से दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट का या फिर अपने ब्लॉग का ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो तो उस वक्त आपको कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है जिसके थ्रू आप अपनी साइट का एसईओ कर सको और उन टूल्स को यूज करके आपके साइट को इंप्रूव कर सकते हो, उनका रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे ऐसे कौन से टूल्स है जो एज अ बिगनर आप अपने साइट का एसईओ बेहतर ढंग से करो और उसको रैंक भी कराओ गूगल के ऊपर में। तो चलो दोस्तों, पता लगाते हैं। फ्रेंड्स, ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए वेबसाइट होना जरूरी है और अच्छी वेबसाइट के लिए अच्छी थीम होना जरूरी है। और थीम को आप जब भी परचेस करते हो या फिर सेलेक्ट करते हो तो उसकी स्पीड चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो थीम कुछ सेकंड्स में ओपन होती होगी तो आपके साइट का एसईओ वहीं से शुरू होता है दोस्तों, क्योंकि स्पीड सबसे ज्यादा मैटर करती है। और स्पीड चेक करने के लिए दो टूल्स अवेलेबल है दोस्तों। एक तो गूगल का टूल है और दूसरा टूल है जीटी मैट्रिक्स। दोस्तों, हम लोग गूगल के टूल्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि गूगल के बाहर के टूल्स कौन से हैं और कौन से टूल्स आप एज अ बिगनर यूज करके अपनी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए जीटी मैट्रिक्स के साइट के ऊपर में। यहाँ पर आपको किसी भी वेबसाइट का लिंक डालना है जिसका आपको स्पीड चेक करना होगा और यहाँ पर टेस्ट योर साइट के टैब के ऊपर में क्लिक करना है तो आपको इसके साइट का परफॉर्मेंस, स्पीड का परफॉर्मेंस दिखना शुरू हो जाएगा। सो इसका रिजल्ट आउट हो चुका है दोस्तों और यहाँ पर आप देख सकते हो इसको ई ग्रेड मिला है इस साइट को, और जिसका परफॉर्मेंस 50% है, यहाँ पर स्ट्रक्चर 75 और इसका साइट ओपनिंग की जो सेकंड्स है 1.9 सेकंड्स में ये साइट ओपन हो रही है। और इसमें जो इश्यूज है वो रेड में दिखाई दे रहा है। अगर इस इश्यूज को अगर हम लोग रेक्टिफाई करें तो साइट का परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूल है एसईओ मिनियन, और एसईओ मिनियन एक क्रोम एक्सटेंशन है। फ्रेंड्स, आपको एसईओ मिनियन गूगल में सर्च कर सकते हो और जो भी आपको फर्स्ट पेज दिखाई दे रहा है उसको आप ओपन कर लीजिए एक्सटेंशन के, और एक्सटेंशन को आपको यहाँ पर ऐड करना है अपने क्रोम ब्राउजर के ऊपर में। और जैसे ऐड कर लोगे आप कोई भी एक वेबसाइट आप ओपन कर लीजिए और उस वेबसाइट का ऑन पेज चेक कर लीजिए इस टैब को ओपन करके। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसका यूआरएल क्या है, उसका लिमिट क्या है, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके बाद में कैनोनिकल टैग क्या है और H1 से लेकर H3 के टैग्स। उसके बाद में आप ये भी चेक कर सकते हो कि इसमें अल टैग्स यूज हुए हैं या नहीं, कितने ऐसी इमेजेस है जहां पर अल टैग्स यूज नहीं हुए हैं और उनको आप रीराइट कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस ऑन पेज का इंप्रूव कर सकते हो एसईओ मिनियन के थ्रू। फ्रेंड्स, अब हम लोग एसईओ में 3 टूल को एक साथ समझेंगे और उन टूल्स के थ्रू आप 2 चीजें कर सकते हो। एक तो है कॉम्पिटिटर एनालिसिस और दूसरा है कीवर्ड रिसर्च, जो मैं हर दिन यूज करता हूं इन टूल्स को, क्योंकि ये तीनों टूल्स क्रोम एक्सटेंशन है दोस्तों। फ्रेंड्स, फर्स्ट टूल का नाम है मोज, और मोज के थ्रू आप पीए और डीए चेक कर सकते हो, पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी, जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की वैल्यू क्रिएट करते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी वैल्यू चेक कर सकते हो गूगल के ऊपर में। दोस्तों, गूगल मॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा गूगल का कहना है, क्योंकि गूगल ऐसा बच्चा है जो हमेशा फर्स्ट आता है क्लास में, लेकिन अगर कोई गलती से फर्स्ट आ गया दूसरा बच्चा तो उससे चिढ़ता भी है। तो दोस्तों, गूगल मॉस से चिढ़ता है, उसके रीजन है दोस्तों, चलो समझते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग गूगल पे चेक कर रहे हैं बेस्ट साइकिल ब्रांड्स इन इंडिया इस कीवर्ड को, और इस कीवर्ड पे कौन सी वेबसाइट रैंक हो रही है और उसका पीएडीए कितना है। दोस्तों, मॉस ये एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, तो मुझे यहाँ पर तुरंत देख पा रहा हूं मैं इन वेबसाइट्स का पीए और डीए और उसकी बैकलिंक्स। तो मुझे यहाँ पे चेक करना है दोस्तों कि ऐसी कौन सी साइट है जहां पर पीएडीए कम हो और 0 बैकलिंक्स के ऊपर में या कम से कम बैकलिंक पे रैंक हो रही है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसी साइट्स है यहाँ पर जिनका पीएडीए काफी कम है, 22, 29, 19 और 7 बैकलिंक्स के ऊपर में भी ये फर्स्ट पेज के ऊपर में रैंक हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मैं अगर इस कीवर्ड के ऊपर में ब्लॉग लिखता हूं तो मेरा ब्लॉग भी यहाँ पर रैंक कर सकता है। फ्रेंड्स, दूसरे 2 एक्सटेंशन जो है जिसका नाम है WMS एवरीवेयर और उबर सजेस्ट, मैं इन दोनों के थ्रू ये चेक कर सकता हूं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स है जो
जिनका सर्च वॉल्यूम और सीपीसी लेवल क्या है इंडिया में। मैं WMS में भी देख सकता हूँ और उबर सजेस्ट में भी चेक कर सकता हूँ, और बाकी और भी कीवर्ड्स के ऊपर में उनका सर्च वॉल्यूम क्या है और सीपीसी क्या है। यहाँ पर एसईओ डिफिकल्टी भी बताता है उबर सजेस्ट, तो ये काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप चेक कर सकते हो कि कौन से कीवर्ड्स पे क्या पोजीशन है और कैसे आप कौन से कीवर्ड पे आपको ब्लॉग लिखना चाहिए। सो दोस्तों, इस तरह से ये मॉज, उबर सजेस्ट और WMS एवरीवेयर का कॉम्बिनेशन आपको कीवर्ड रिसर्च में और कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हेल्प करता है। दोस्तों, एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ऐसे टॉपिक के ऊपर में ब्लॉग लिखें जो टॉपिक के ऊपर में लोग सुनना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, ताकि आपको उस टॉपिक के ऊपर में अच्छी खासी ट्रैफिक मिले। और उसको ढूंढने के लिए एक बहुत मजेदार साइट है दोस्तों। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं answerthepublic.com साइट के ऊपर में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर में ब्लॉग लिखना है। इस बंदे से आप मत डरिए, ये बंदा आपको बता रहा है कि आप यहाँ पर जस्ट कीवर्ड डालिए जो भी आपको प्रिफरेबल लगता है और उसको जस्ट सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, जिसको आप हेडिंग बनाकर या मेन कीवर्ड बनाकर आप उसके ऊपर में ब्लॉग लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए दोस्तों, इसको आप विजुअलाइजेशन मोड में देख सकते हो यहाँ पर। और हाउ, आर, हु, इन फॉर्मेट्स में यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, या फिर आप डेटा फॉर्मेट में भी जाके चेक कर सकते हो दोस्तों। डेटा में जाके चेक कर लीजिए और मल्टीपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हो कि कंपैरिजन मोड में कौन से क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे यहाँ पे आप एफिलिएट मार्केटिंग के 37 कंपैरिजन यहाँ पे दिए हुए दोस्तों। एफिलिएट मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग या ड्रॉप शिपिंग, या फिर डेटा में जाके चेक कर लीजिए। और यहाँ पर भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ए वर्ड से लेकर जेड वर्ड तक आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके ऊपर में बहुत सारे ढेर सारे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टूल का नाम है मोबाइल रैंक चेकर, जहां पर आप अपने वेबसाइट की, अपने कीवर्ड्स की पोजीशन या रैंकिंग चेक कर। फ्रेंड्स, गूगल पे मैं कीवर्ड चेक कर रहा हूँ मोबाइल रैंक चेकर का, और जो पहली साइट दिखती है उसको आपको ओपन करना है, और वहां पर आपको ये एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपने कीवर्ड की इंफॉर्मेशन सबमिट कर रही है। जैसे मैंने कंट्री इंडिया, महाराष्ट्र स्टेट चूज किया है, सिटी नागपुर चूज किया है, पिन कोड भी डाल सकते हो, स्ट्रीट एड्रेस, जो भी एड्रेस आप डाल सकते हो, ताकि आप उस लोकेशन पे अपने कीवर्ड की पोजीशन चेक कर सको। मैं यहाँ पर अपना कीवर्ड भी डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मैं 2 हैंडसेट में चेक करूंगा कि उन हैंडसेट में मेरे कीवर्ड की पोजीशन क्या है। तो आईफोन और गूगल पिक्सल 3 यहाँ पे मैं रन टेस्ट कर रहा हूँ, और जैसे मैं रन टेस्ट करता हूँ यहाँ पर मुझे दिखाई देगा इन हैंडसेट के ऊपर में पोजीशन क्या है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर दोनों हैंडसेट में पोजीशन हम लोग चेक करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, और ये फर्स्ट पेज के ऊपर में हम लोग गूगल के थ्रू चेक करेंगे दोस्तों। और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी कंपनी का कीवर्ड यहाँ पे रैंक हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ज़ेप्टो फर्स्ट पेज के ऊपर में कीवर्ड रैंक हो रहा है, और यहाँ पर भी हम लोग पिक्सल में, गूगल पिक्सल का जो हैंडसेट है उसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे कौन सी पोजीशन पे है। दोनों हैंडसेट पे डिफरेंट पोजीशन हो सकती है फ्रेंड्स, और चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर भी आपको ज़ेप्टो का पेज दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से आप हैंडसेट के ऊपर में, क्योंकि आप गूगल के ऊपर में जब जाके चेक करते हो कीवर्ड की पोजीशन, वो आपके बाउंस रेट बढ़ा देता है दोस्तों, और इसकी वजह से आपको प्रेफरेंस ये होता है कि आप इस टूल का यूज करके अपने कीवर्ड की पोजीशन चेक कर सको। फ्रेंड्स, बहुत जरूरी होता है कि आप अपने बॉडी का चेकअप रेगुलर बेसिस पे करें। उसी तरह से आप अपनी वेबसाइट का चेकअप, मतलब एसईओ चेकअप करना भी जरूरी होता है दोस्तों। अब दोस्तों, एसईओ चेकअप करने के बहुत सारे पेड टूल्स हैं, जैसे Ahrefs या फिर SEMrush, लेकिन मैं आज फ्री टूल की बात कर रहा हूं, और जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हो आपका या फिर आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट का चेकअप। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए होम पेज के ऊपर में, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक वेबसाइट का हेल्थ चेकअप कर लिया है फ्री में। आप दिन में एक ही वेबसाइट का हेल्थ चेकअप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट डालनी होती है जिसका हेल्थ चेकअप करना है, और जैसे एंटर करोगे आपको इसकी रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। जैसे कि ये रिपोर्ट है दोस्तों, और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट का टोटल परफॉर्मेंस, जहाँ पर आप मेटा टाइटल टेस्ट या फिर मेटा डिस्क्रिप्शन, गूगल सर्च रिजल्ट, रिव्यूज, तो बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे देखोगे। यहाँ पर सजेशंस भी है। जो ग्रीन है मतलब आपने प्रॉपर ढंग से किया हुआ है, और जो रेड है वो आपको इंडिकेशन है कि आपको उसके ऊपर में फिक्स करना है, ताकि आपके वेबसाइट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। और दोस्तों, ये रेगुलर बेसिस पे आप कर सकते हो अपनी वेबसाइट का या फिर अपने कॉम्पिटिटर का वेबसाइट का डेली बेसिस पर 1 रिजल्ट आप चेक कर सकते हो। ओवरऑल बहुत बड़ी रिपोर्ट आप जनरेट कर सकते हो, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, जिसे PDF में आप कन्वर्ट करके
डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो। फ्रेंड्स, एसईओ साइट चेकअप के थ्रू आप एक ही वेबसाइट का एसईओ ऑडिट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में मल्टीपल वेबसाइट्स है जिनका एसईओ ऑडिट करना है, या सेम साइट का आपको मल्टीपल वेबसाइट्स के थ्रू एसईओ ऑडिट करना है ताकि आप और भी ज्यादा फोकस कर सको अपने वेबसाइट के ऊपर में, तो उसके लिए ऑप्शन है निबलर। सो फ्रेंड्स, ये साइट है निबलर, जहां पर आप अपने साइट का लिंक डाल दीजिए और टेस्ट कर लीजिए, और ये आपको मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर में रिजल्ट दिखाई देगा। आप देख सकते हो ओवरऑल रैंकिंग 7.6 है, इसका एक्सेसिबिलिटी वेबसाइट का 6.9 है। यहाँ पर भी मल्टीपल फीचर्स दिए दोस्तों, जहाँ पर आप इंडिविजुअल कैटेगरी में किस तरह के रैंक कर रहे हो वो समझ में आएगा आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पर सजेशंस भी दिए गए हैं, जहाँ पर आप जैसे 5 पेजेस ऑफ दिस वेबसाइट डू नॉट अपीयर टू बी ऑप्टिमाइज्ड फॉर प्रिंटिंग, तो आपको यहाँ पे देखना है और उसके हिसाब से उसके ऊपर में काम करना है और अपने साइट का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। फ्रेंड्स, अब बारी आती है लिंक चेकअप की। किसी भी वेबसाइट के ऊपर में कितनी बैकलिंक्स आती हैं, क्वालिटी बैकलिंक्स, वो डिसाइड करता है आपके साइट का परफॉर्मेंस, कीवर्ड रैंकिंग प्लस डीएपीए। उसके लिए दोस्तों एक टूल है, दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस एसईओ टूल कंपनी में से एक है दोस्तों, जिसका नाम है Ahref, या कुछ लोग आरएफ भी बोलते हैं। उन्होंने एक बैकलिंक चेकर फ्री टूल प्रोवाइड किया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं Ahref के होम पेज के ऊपर में, जहां पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा फ्री टूल्स, और उसमें से आपको बैकलिंक चेकर, ये भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल दोस्तों, यहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हो, लेकिन इस बैकलिंक चेकर में से आप पता लगा सकते हो कि आपकी किसी भी वेबसाइट के ऊपर में कितनी बैकलिंक्स आई हुई है। सपोज मैं ये menself.com के बैकलिंक चेक करना चाहता हूँ, कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स का स्टेटस क्या है, और मैं उन बैकलिंक्स के ऊपर में अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी हेल्थ की वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स कर सकूं। तो आप देख सकते हो दोस्तों, डोमेन रेटिंग 86 है, बैकलिंक्स 37 lakhs बैकलिंक क्रिएट हो चुके हैं यहाँ पर, और रेफरिंग डोमेन 73,288 है। तो यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ टॉप 100 बैकलिंक्स, उसके बाद में टॉप 5 एंकर्स और टॉप 5 पेजेस भी चेक कर सकता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे ढेर सारी बैकलिंक देखने को मिल रही है। इस डेटा को यूज करके मैं इन वेबसाइट के ऊपर में, इन बैकलिंक्स के ऊपर में भी अपनी बैकलिंक्स क्रिएट कर सकता हूँ। और फाइनली 11th नंबर पे जो टूल है दोस्तों, वो टूल नहीं है, मेरा चैनल है जिसका नाम है डिजिटल गुरु संजोग। उसको विजिट कीजिए, वहां पर आपको एसईओ से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स देखने को मिलेगी। कमेंट्स बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि मैं आपको रिप्लाई करूं, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने किया है उनको चैनल को और इस वीडियोस को शेयर करना है बाकी लोगों के साथ में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, बाय।